आज से कुछ ही महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए एक 2 लाख करोड़ के पावर प्लान को यहां पे अनवेल किया था। इसको लेकर बल्कि हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। एंड मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ऑफिशियली जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लान था वो दोस्तों अब यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है कल ही सामने आई है। हमारी जो न्यूक्लियर पीएसयू कंपनी है जिसका नाम है NPCIL, उसके द्वारा एक इंडिया की एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से, उस फर्म को यहाँ पे 12,800 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर जनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रोजेक्ट है जो कि बेसिकली दे दिया गया है। नाउ ये वाली जो खबर है ये बहुत बड़ी बन जाती है प्राइमरीली 3 कारणों की वजह से। सबसे पहली बात, ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी है जो कि हमारे लिए हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने वाली है। नंबर 2, ये वाला जो टेंडर है जो कि $1.5 बिलियन के आसपास का ये टेंडर है, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यूड टेंडर जो कि आज दिन तक हमारी इस कंपनी NPCIL के द्वारा यहाँ पे रोल आउट किया गया है। एंड नंबर 3, ये भारत के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है। बिकॉज दोस्तों अलग अलग देश, अगर हम बात करें यूरोप की, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर अभी भी डिबेट्स ही चल रही हैं कि क्या न्यूक्लियर पावर से हमें जनरेशन करनी चाहिए, क्या न्यूक्लियर के माध्यम से हमें इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने अपनी सारी कन्फ्यूजन्स को यहाँ पे दूर कर दिया है। एंड बेस्ट पार्ट, अभी रिसेंटली प्लान को अनाउंस किया था और आज हम लोग देख रहे हैं कि उस प्लान को ऑफिशियली हमने अब लॉन्च कर भी दिया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, कहां कहां पर ये वाले जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जो मेघा इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए जाएंगे कहां कहां पे आने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके क्या क्या फायदे हैं जो कि भारत को देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली न्यूज़ में हमें देखने को मिला है कि $1.5 बिलियन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जानी मानी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को यहाँ पर दे दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? तो देने वाली कंपनी का नाम है NPCIL। जो NPCIL के बारे में नहीं जानते बता दूं, ये दोस्तों भारत की इकलौती PSU कंपनी है जो कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर के एरिया में काम करती है। और इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, फिलहाल आज की घड़ी में 24 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के जो ऑपरेशंस हैं उनको NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही यहाँ पे ओवरसी किया जाता है। नाउ ये वाली जो कंपनी MEIL मेघा इंजीनियरिंग है, ये प्राइवेट कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है और अलग अलग एरियाज में काम करती है। आपने नाम सुना होगा लार्सन एंड टोब्रो का, तो जैसे वो वाली कंपनी अलग अलग एरियाज में काम करती है, बिल्कुल वैसे ही ये मेघा इंजीनियरिंग वाली कंपनी भी इसी तरीके से अलग अलग इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में काम करती है। और इसी कंपनी को ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो नंबर 1 जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाया जाएगा जिनकी क्षमता, दोनों की क्षमता इंडिविजुअली 700 मेगावाट की होने वाली है। और ये जो हमारी साउथ इंडिया की स्टेट कर्नाटका है, वहाँ पर जो पॉपुलर कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें ऑलरेडी कई सारे पावर रिएक्टर्स ऑपरेशनल हैं, वहीं पर हम लोग 2 और नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये दोस्तों कैगा की लोकेशन है। जो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है बहुत पुराना पावर प्लांट है, सन 2000 से ही ये चलता आ रहा है और इसमें आज की घड़ी में हमें कुल मिला के 4 यूनिट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, ये चारों के चारों जो ये आपके 4 यूनिट्स हैं, ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर यूनिट्स बने हुए हैं। और चारों की जो टोटल कैपेसिटी इंडिविजुअली है वो 220 मेगावाट की इंडिविजुअल कैपेसिटी बनी हुई है। लेकिन अब जो 2 नए यहाँ पे प्लान किए गए हैं, दैट इज प्लांट नंबर 5 एंड प्लांट नंबर 6, जो कि मेघा इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए जाएंगे, इनकी जो कैपेसिटी है ये 700 मेगावाट की हमें रिस्पेक्टिवली दोनों की देखने को मिलने वाली है। नाउ सवाल ये आता है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्टेप क्यों है।
हम सभी जानते हैं, इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो सेक्टर है एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और इंडिया ने इसी शॉर्टकमिंग को रिकॉग्नाइज किया एंड इंडिया ने आज से कुछ ही महीने पहले, इनफैक्ट फरवरी या मार्च महीने की बात है, अनाउंस किया था कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर में हम लोग प्राइवेट सेक्टर को लेकर आएंगे सो दैट जो हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की कमी पड़ती है वो कमी हमें महसूस ना हो। और इसीलिए इन्होंने उसी टाइम पे अनाउंस कर दिया था कि आने वाले समय में अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से निवेश मिल जाता है तो हम लोग कर्नाटका के कैगा में, मध्य प्रदेश के छुटका में, राजस्थान के माही बंसवाड़ा में और भारत में और कई सारी लोकेशंस पे नए नए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इनको लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग मैप में भी देख सकते हैं ये लोकेशंस इनके द्वारा बताई गई थी। माही बंसवाड़ा हुआ, उसके बाद यहाँ पर कैगा हुआ, ये मध्य प्रदेश का छुटका हुआ, ये सारी लोकेशंस पे नए नए पावर प्लांट्स को लाने की बातचीत करी गई थी। और आज हम लोग देख वही रहे हैं कि वो वाला प्लान इमीडिएटली पाइपलाइन में डाल दिया गया है एंड मेगा इंजीनियरिंग को कैगा में जो एडिशनल पावर रिएक्टर्स हैं उनको खड़ा करने का जो अप्रूवल है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। बाय द वे, एक डाउट जो कि आपके शायद मन में आ रही होगी कि क्या इसका मतलब हमारा न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया है, तो जी नहीं दोस्तों, हमारा न्यूक्लियर सेक्टर अभी भी एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना जाता है। एटॉमिक एनर्जी हमेशा ही सरकार के पास रहने वाली है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर केवल ये किया है कि प्लांट्स को चलाएगी तो एनपीसीएल ही, क्योंकि हमारा कानून इस चीज को साफ साफ रूप से बैन करता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन हमेशा ही गवर्नमेंट के पास रहेगा, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स किया जा सकता है। कमिंग बैक टू द बेनिफिट्स, तो इसका बेनिफिट क्या होगा आज की डेट में अगर आप देखें तो इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है, हम सभी जानते हैं मैक्सिमम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो कोयले के माध्यम से ही होता है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी से, उसके बाद गैस हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर, लिग्नाइट, डीजल। तो न्यूक्लियर की जो बारी आती है ये बहुत पीछे आती है, नंबर 4 या नंबर 5 के आसपास इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूं तो न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन भारत की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ही कम है, 2% से भी हमें कम देखने को मिलता है, जबकि हमारे पास बहुत सारे रिएक्टर्स हैं लेकिन उन रिएक्टर्स की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। जो 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कुल मिला के आज की घड़ी में केवल 8000 मेगावाट के आसपास की ही न्यूक्लियर पावर को जनरेट करते हैं। और हमारा जो टारगेट था, जो हमने पहले टारगेट्स बनाए थे, सरकार ने टारगेट्स बनाए थे कि हम लोग 2020 तक ही 20,000 मेगावाट के आसपास न्यूक्लियर पावर को ऐड करना चाहते हैं, वो भी हम लोग नहीं कर पाए। तो अगर आज हम लोग इस प्लान को शुरू करते हैं प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर के, तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो 2031-32 तक टारगेट्स ये हैं कि हम लोग 22,480 मेगावाट की टोटल न्यूक्लियर कैपेसिटी है जिसको कि खड़ी करना चाहते हैं, और वो अब टारगेट हमारा अचीव हो सकेगा बिकॉज अब हम लोग तेजी से यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाना शुरू कर चुके हैं। इसका फायदा यहाँ पर भी होगा कि हमारा जो पावर है, जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से आने वाली जो हमारी पावर जनरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बहुत सारे फायदे होंगे, आपको मालूम होगा पेरिस समिट में, उसके बाद ग्लासगो समिट में बहुत सारे हमने गोल्स हैं जिनको कि यहाँ पे रखा था, जैसे कि नेट ज़ीरो एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह वगैरह के गोल्स हैं। ये सारे गोल्स को भी अचीव करने में ये सारे के सारे कदम हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। एंड अगर आप इस न्यूज़ को कंबाइन कर देते हैं विद द फैक्ट कि इंडिया अब ऑफिशियली अपने सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी एंट्री ले चुका है, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है। बिकॉज एक तरफ हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को तो बना ही रहे हैं, लेकिन अब साथ साथ हम लोग जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं उनको भी बनाना शुरू कर चुके हैं। सो येस, ओवरऑल हमारे न्यूक्लियर सेक्टर बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है और बिल्कुल सही पेस पे भी चल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे जो सेंटर्स हैं, ऑफलाइन सेंटर्स, वो नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ हम लोग सीसैट, एसए राइटिंग, करंट अफेयर्स की कवरेज, साथ में टेस्ट सीरीज, और अब करोल बाग के सेंटर में एक्सक्लूसिवली आपके लिए ये वाले ऑप्शनल्स को भी लेकर के आ चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं या फिर आपको किसी प्रकार की भी डाउट है, आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर आप लोग फोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे